अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें अब अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लें। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि प्लांट हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड। प्लांट क्लीन करता है इन्वायरमेंट को, तो ये सब काम वो कैसे करता है? तो ये मल्टीटास्किंग के ज़रिए करता है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसमें? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड रिस्पायरेशन। ये आपस में भी इंटरलिंक होते हैं। कैसे इंटरलिंक होते हैं? फोटोसिंथेसिस फ्यूल रिस्पायरेशन बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, एंड फोटोसिंथेसिस रिलाई ऑन ट्रांसपायरेशन फॉर वाटर सप्लाई। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो फ्यूल देता है रिस्पायरेशन को, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके। ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस को। रिस्पायरेशन जो है वो एनर्जी देता है इन दोनों को। इस तरह ये इंटरलिंक होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। जाइलम और फ्लोएम, दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक को कहते हैं हम जाइलम ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है वाटर की जब ट्रांसपोर्ट होती है, और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है रूट से अदर प्लांट्स की तरफ, तो उसको हम कहते हैं जाइलम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो जाइलम के अंदर हो रही होती है। और जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है उसमें फूड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है लीव से अदर पार्ट्स तक, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये प्लेस कर रही होती है इन द फ्लोएम, तो इसलिए हम उसे कहते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है जाइलम ट्रांसपोर्ट। जाइलम ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें ये डायग्राम नज़र आ रही है, हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि वाटर जो है वो रूट्स लेता है, फूड लेता है, रूट्स के ज़रिए वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, स्टेम की तरफ जाता है, लीव्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या बताया गया। फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम्स वाटर एवोपोरेट आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। लीव्स और स्टेम से वाटर एवोपोरेट हो जाता है बाहर की तरफ। रूट से हम पहले वाटर को लेते हैं अपवर्ड, फिर वो लीव्स में जाता है, लीव्स से और स्टेम से वो एवोपोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीव्स एंड स्टेम इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये जो वाटर का लॉस होना स्टेम और लीव से, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और जो वाटर की मूवमेंट हो रही है होती है अपवर्ड जाइलम वेसल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, वाटर मूव करता है अपवर्ड की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। किसकी वजह से? कोहेसिव एंड एडहेसिव की हेल्प की वजह से वो ओवरकम करता है ग्रेविटी को और अपवर्ड की तरफ मूव करता है। दो फैक्टर होते हैं इसके। विद सक्शन प्रेशर develop a continuous column of water in the xylem vessel. As a result, water move upward and reaches the uppermost part of the plant. इस तरह जो पानी है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है और रीच करता है अपवर्ड पार्ट की तरफ मूव करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं डायग्राम में हमें वो क्या बता रहे हैं। सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं इन रूट प्रेशर इज़ हाई ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट्स के अंदर प्रेशर हाई इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब वाटर अपवर्ड की तरफ मूव करता है, जब वो लीव्स या स्टेम्स के अंदर जाता है, तो वहाँ लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की वजह से वाटर जो है वो एवोपोरेट हो जाता है और यहाँ पे वाटर का लेवल फ़ौरन डाउन हो जाता है। तो आगे वो यही हमें बता रहे हैं, एवोपोरेशन ऑफ वाटर वाइल इन लीव्स प्रेशर इज़ लो। प्रेशर लो होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ वाटर, जैसे अभी बताया रिलीज ऑफ वाटर से प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। द डिफरेंस इन द प्रेशर काजेज मोर एब्जॉर्प्शन। ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, इसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के ज़रिए वाटर की। एज अ रिज़ल्ट हर कुछ टाइम बाद नया पानी वो एब्जॉर्ब करता है। न्यू वाटर इज़ एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स के ज़रिए। इट क्रिएट अ प्रेशर, ये एक प्रेशर को क्रिएट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीव, ये क्रिएट करता है प्रेशर को रूट्स और लीव्स के दरमियान में। अब हम देखते हैं एडहेसिव और कोहेसिव किस तरह से ग्रेविटी को ओवरकम करते हैं। एडहेसिव जो होता है वो अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स और जो हमारी जाइलम की जो वॉल होती है उन दोनों के दरम्यान में अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है। कोहेशन जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है वाटर्स के दोनों के मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ वन मॉलिक्यूल है और यहाँ वन मॉलिक्यूल है, तो ये वाला जो वन मॉलिक्यूल है ना, ये सेकंड वाले मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इसे अट्रैक्ट करेगा तो वाटर जो है खुद ब खुद ही अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ली जाती है जैसे फ्रेंड होल्डिंग हैंड्स एंड हेल्पिंग ईच अदर मूव अपवर्ड। जैसे दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपवर्ड की तरफ मूव करने में।
सेकंड पॉइंट में हमें यही बताया हुआ है कि यही दोनों हमें हेल्प करते हैं वाटर को अपवर्ड मूव करवाने के लिए। थर्ड में बताया हुआ है किस तरह स्टोमेटा जो है वो वाटर एवोपोरेशन के लिए यूज़ होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये डायग्राम आप लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक पे होमवर्क करके आनी है और यहीं हमारा लेक्चर एंड होता है। खुदा हाफिज़, टेक केयर।